जब जब बात चलती है दुनिया भर में मोस्ट हेटेड अनएथिकल एंड इविल बिजनेसेस की, तो इस लिस्ट में नेस्ले का नाम आना तय है। एंड समटाइम्स इट टॉप्स द लिस्ट आल्सो। नेस्ले ग्लोबली प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में काफी डोमिनेंट प्लेयर है। ये लोग अपने लगभग 85% प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर्स हैं। लगभग 189 कंट्रीज में 3 लाख से भी ज्यादा लोग 450 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज में इनके यहाँ काम करते हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि इतनी इम्पैक्टफुल कंपनी को, जिसका इन्फ्लुएंस लगभग दुनिया भर के हर एक देश में है और जो काफी बड़े वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करती है, मुझ जैसा छोटा आदमी एक इविल बिजनेस बता रहा है? अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 1867 के स्विट्जरलैंड से, जहां हेनरी नेस्ले को एक आइडिया आता है बच्चों के लिए मिल्क बेस्ड बेबी फॉर्मूला बनाने का और उन मदर्स को बेचने का जो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फिर क्या, प्रोडक्ट बनता है, लॉन्च होता है और बहुत ही तेजी से बिकने भी लगता है। पर वो कहते हैं ना कि लालच की भूख कभी शांत नहीं होती। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो जरूरतमंद माओं की हेल्प के लिए बना था, बिजनेस का रूप लेना शुरू कर देता है। उस टाइम पर ऐसी माएं जो मिल्क प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं थी, वो केवल 1 से 5% हुआ करती थी। 1% जितने छोटे से मार्केट शेयर के साथ फॉर्च्यून क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल था। तो फिर क्या, नेस्ले ने अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने का डिसाइड किया। इन्होंने सोचा कि बजाय उन मदर्स के जिन्हें इनके बेबी फॉर्मूला की जरूरत है, क्यों ना इसे हर एक माँ को बेचा जाए। बट अब इनके पास एक कंपटीशन था, बेटर प्रोडक्ट का, बेटर सर्विस का, सुपीरियर क्वालिटी का और इनसे भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू का। और वो प्रोडक्ट था मदर्स मिल्क इटसेल्फ। ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट के सामने किसी भी कंपनी का टिक पाना पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे में ये लोग अनएथिकल एंड इविल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ आते हैं और अपने बेबी फॉर्मूला को माँ के दूध से भी बेहतर बताने लगते हैं। अब आप जरा बताइए, कोई भी उठकर अगर आपसे ये कहेगा कि उनका प्रोडक्ट माँ के दूध से बेटर है, उनके प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू माँ के दूध से भी ज्यादा है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? आई नो आप नहीं मानेंगे। पर अगर वही शख्स व्हाइट कोट में हो और पेशे से डॉक्टर हो, तब मैं दावे के साथ कहता हूँ अब आप इस बात को मान लेंगे। पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप और हम इस बात को तो मानते हैं कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है, और हमारे डॉक्टर्स पर इसी भरोसे का फायदा उठाया नेस्ले ने। इन्होंने अपने बेबी फॉर्मूला को माँ के दूध से भी बेटर बताना शुरू किया। ऐसा करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स से कहलवाने के लिए इन्होंने डॉक्टर्स को मोटी मोटी रकम देनी चालू की। इन शॉर्ट, इन्होंने डॉक्टर्स को ब्राइब किया। पर ये लोग बस यहीं पे नहीं रुके। इन्होंने एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में सेल्स पर्सन के एक काफी बड़े वर्कफोर्स को हायर किया। इन्हें नर्सेज की तरह ड्रेसअप करने के लिए कहा और डोर टू डोर फ्री मेडिकल एडवाइजेज एज वेल एज फ्री बेबी फूड प्रोवाइड करने के लिए कहा। नेस्ले के फेक नर्सेज जो पाउडर्ड बेबी फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो फूड ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने तक चला करता था। पर इतना टाइम काफी था। इतने टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलरली ना करने की वजह से मदर्स नेचुरली मिल्क प्रोड्यूस करना बंद कर दिया करती थी, और फिर कोई भी और अल्टरनेटिव ना होने की वजह से मदर्स को नेस्ले के एक्सपेंसिव बेबी फूड्स की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ता था। इनका बेबी फॉर्मूला एक्सपेंसिव होने की वजह से अमीर देशों में तो ठीक है, पर गरीब देशों में पैसों की किल्लत की वजह से मदर्स इस बेबी फॉर्मूला को ज्यादा पानी के साथ डाइल्यूट करके अपने बच्चों को देने लगी, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि अननोइंगली वो अपने बच्चों को स्टार्व कर रही थी। नेचुरल मदर मिल्क ना मिल पाने की वजह से बच्चों की बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि गरीब देशों में काफी सारे बच्चों की मौत होनी चालू हुई। नेस्ले को इस बात से फर्क तक नहीं पड़ रहा था कि जिन अफ्रीकन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये अपने बेबी फूड को बेच रहे हैं, उन गरीब लोगों को तो ये तक नहीं पता कि इनके बेबी फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले तो इनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। साथ ही साथ बेबी फूड को वाटर में मिक्स करने से पहले वाटर को बॉयल भी करना होता है, ताकि पानी के अंदर की इम्प्योरिटी एंड बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। उन लोगों के पास ना तो पैसे थे, ना लिटरेसी थी और ना ही क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे में डर्टी एंड अनहाइजीनिक वाटर में
बेबी फॉर्मूला को अपने बच्चे को मिक्स करके पिलाना इन लोगों की मजबूरी बन चुकी थी। साथ ही साथ ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि पैकेट पर लिखे कंपनी द्वारा इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकें। नेस्ले ये सब जानते हुए कि ऐसा करने से बच्चों की हेल्थ पूरी तरह से खराब हो जाएगी, इन बच्चों के डायरिया से मरने के चांसेस 6 से 20 गुना तक बढ़ जाएंगे और निमोनिया से मरने के 4 गुना तक उन बच्चों के कंपैरिजन में जो ब्रेस्ट मिल्क कंज्यूम करते हैं। नेस्ले अपना बेबी फॉर्मूला पुश करता रहा। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। मल न्यूट्रिशन, डायरिया एंड निमोनिया से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। हजारों में अनप्रिविलेज्ड बच्चे इसका शिकार हुए। 1960 से जगह जगह प्रोटेस्ट एंड बॉयकॉट्स चालू हुए। अब इनके प्रोडक्ट को द बेबी किलर कहा जाने लगा। 1978 में नेस्ले के एग्जीक्यूटिव्स को यूएस सेनेट के सामने आना पड़ा। यहाँ इन्होंने बच्चों की डेथ को लेकर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने यहाँ ये कहा कि ये लोग बेबी फूड के पैकेट्स पर इंस्ट्रक्शन साफ साफ प्रिंट करते हैं, पर इन्हें कौन समझाए कि इलिटरेट लोग आपके इस लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ सकते, और वो भी तब जब आप इसे मदर्स मिल्क से बेटा बता रहे हैं। सो इन 1981 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि कोई भी फॉर्मूला बेस्ड ऑल्टरनेटिव अपने प्रोडक्ट को ब्रेस्ट मिल्क से कंपेयर नहीं कर सकता। बट यू नो व्हाट, ये प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई। इवन टुडे बेबी फूड मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, सो मच सो कि डॉक्टर्स तक इसे रिकमेंड करते हैं। इनफैक्ट ये नेस्ले के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि 2026 तक बेबी फूड की ये इंडस्ट्री $110 बिलियन की होने वाली है। और अगर आपको यहाँ लगता है कि बेबी फॉर्मूला जैसे स्कैंडलस प्रोडक्ट के बाद नेस्ले रुक गया, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेस्ले उन चंद लीडिंग कंपनीज में से है जो पैकेज वाटर बोतल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें क्या अनएथिकल है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस तो हम सबका हक है, हमारा राइट है, बट नेस्ले के एक्शन से ऐसा नहीं लगता। इनके एक्शन के अकॉर्डिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो आपका हक है, पर तभी जब आप इसे खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनके पैकेज वाटर में कुछ खास नहीं है। मेरा मतलब है कुछ भी खास नहीं है। ये वही वाटर है जो आपके घर में फ्रीली अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ टैप वाटर। हाँ, वही वाटर जो आपके सिंक से निकल रहा है। बेसिकली ये लोग फ्रीली अवेलेबल ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर बोतल में भरकर 20 या 30 रुपए में आप ही को बेच देते हैं, जिस पर टेक्निकली आप ही का हक है और वो फ्रीली अवेलेबल भी है। नेस्ले का टैप वाटर से भरा एक टैंकर जिसकी कीमत महज $10 की होती है, इनकी फैक्ट्री में जाने के बाद और इसी सेम टैप वाटर को बोतल में भरने के बाद ये इनकी फैक्ट्री से निकलता है और अब इसकी कीमत हो जाती है $50,000। 2013 में ये पाया गया कि नेस्ले पाकिस्तान के विलेजेस एंड टाउन से वाटर को डाइवर्ट कर रही है और फिर इस वाटर को बोतल में भरकर वापस इन्हीं को बेच रही है। इस गांव के लोगों को तो मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ रहा है, बिकॉज ये लोग इनके पैकेज वाटर बोतल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और अब आपको ये लग रहा है कि बेबी फॉर्मूला और वाटर कहानी खत्म, तो आप गलत है मेरे दोस्त। अभी तो हम इनके इनोसेंट लगने वाले प्रोडक्ट पर गए ही नहीं। चॉकलेट्स, क्या कभी आपने नेस्ले की चॉकलेट्स को खाते हुए ये सोचा है कि क्या ये भी कभी किसी अनएथिकल प्रैक्टिस का पार्ट हो सकती हैं? नहीं ना। देन हियर मी आउट। चॉकलेट प्रोड्यूस होते हैं कोकोआ से, और कोकोआ बीन्स की हार्वेस्टिंग करने के लिए अफ्रीका में फोर्स चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी का यूज होता है। क्योंकि कोकोआ बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसे अफ्रीकन कंट्रीज से लाना पड़ता है, तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये लोग चीप लेबर का यूज करते हैं। और बच्चों से ज्यादा चीप लेबर कहाँ ही मिलेगा, और वो भी ऐसे बच्चे जिन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू लाया गया हो। ईयर 2000 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसके अकॉर्डिंग नेस्ले, कैडबरी एंड मार्स ब्लड कोकोआ का यूज कर रहे हैं, जो कि फोर्स लेबर के थ्रू आता है। जिसके बाद नेस्ले प्रॉमिस करती है कि 2005 के बाद ये लोग स्लेव फ्री चॉकलेट्स प्रोड्यूस करने लगेंगे, पर वो दिन अब तक नहीं आया। इन्होंने अपने द्वारा ही सेट करी गई डेडलाइंस को मिस किया और इसके बाद कई और बार मिस किया। दोस्तों, ये कितनी बड़ी आयरनी है ना। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जिसे खाने के बाद बच्चों के फेस पर एक ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट सी स्माइल आ जाती है, वो सेम प्रोडक्ट
चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड स्लेवरी के थ्रू बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हीं बच्चों के फेस से वो ब्यूटीफुल स्माइल एंड इनोसेंस खत्म हो रही है। दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में नेस्ले का बेसिक बिजनेस मॉडल बताता हूँ। नेस्ले पहले लोगों की बेसिक नेसेसिटी से उन्हें डिप्राइव करती है, जैसा उन्होंने बेबी फॉर्मूला के केस में किया, बच्चों को उनके माँ के दूध से डिप्राइव करके पैकेज वाटर के केस में किया, लोगों के पानी पीने के हक से उनको डिप्राइव करके और चॉकलेट के केस में किया, बच्चों को उनकी इनोसेंस और स्माइल से डिप्राइव करके, और फिर इसी डेप्रिसिएशन का फायदा उठा के ये लोग एक प्रोडक्ट लेके आते हैं और उन्हीं सेम लोगों को बेच देते हैं जिनसे इन्होंने ये प्रोडक्ट छीना था। दोस्तों, आप लोग नेस्ले की इस अनएथिकल एंड इविल प्रैक्टिस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट हम रेगुलर आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।